जय हिंद। इस वीडियो में देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उतनी ही समय में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 30 किलोमीटर अधिक चलता है, वास्तविक चली गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे d बराबर लिखेंगे, d बराबर 9 km, तो यहाँ km लिख लेंगे और यहाँ 15 km। यहाँ से इसको कटा लेंगे, 3 तिया 9, 3 पचे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 30 किलोमीटर अधिक चलता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 पचे 15। तो यहाँ एक्चुअल में कितना अधिक चल रहा है 2, ये कितना दिया गया अधिक चलने का 30, इससे कितना गुना ज़्यादा है 15 गुना ज़्यादा। तो वास्तविक चाल, तो पहले वाला चाल वास्तविक होता है, तो ये भी 15 गुना ज़्यादा, कितना आ जाएगा 15 तिया 45, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य हो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 999, तो यहाँ लिखेंगे 999, इससे एक ज़्यादा करेंगे तो 4 अंक हो जाएगा। और यहाँ से 13 से विभाज्य होगा, तो 13 से इसको भाग दे देंगे, 13 से भाग दे देंगे, 13 सते 91, तो यहाँ आ जाएगा 91, यहाँ घटा लेंगे 89 आ जाएगा, फिर से इसको कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 76, यहाँ कितना बचा 11। तो यहाँ क्या करना है 99999 में 11 घटा लेना है, तो कितना दिया गया है 99, इसमें 11 घटा लेंगे तो जितना आएगा आंसर आ जाएगा 889। तो 988 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस बाय दिया गया ए क्यू माइनस बी क्यू 185 और 158, तो ए और बी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट CND लगा देंगे, एक CND मेथड भी होता है, तो यहाँ CND इसमें लगाएंगे। CND लगाने का मतलब है जो यहाँ पहले वाला दिया गया ए का क्यू, तो यहाँ नीचे लिखेंगे ए का क्यू और उसके बाद वाले को नीचे लिख देंगे यहाँ बी का क्यू, और जो सामने वाला दिया गया उसमें एक बार जोड़ेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 343, और नीचे वाले में घटा लेंगे एक बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 27। अब यहाँ पे 343 किसका क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ नीचे या साइड में इधर लिख लेते हैं a बाय बी, यहाँ क्यू है और यहाँ भी क्यू है, पावर क्यू, और 343 के किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे 7 का क्यूब पावर, और 27 की किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लगा देंगे, तो यहाँ से क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, तो a बाय बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, नीचे कितना आ जाएगा 3, और पूछा जा रहा है ए और बी का अनुपात, तो 7:3, ए बराबर 7 और बी बराबर 3, तो 7:3, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ को ऑप्शन में भी ध्यान देना है, यहाँ देखिए 3:7 भी दिया गया है, लेकिन आंसर हो जाएगा 7:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से 2 वर्षों में 1460 है और 3 वर्षों में 1606 रुपया बन जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो ये सिंपल सा है, जब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो रहा है 2 साल में 1460, तो यहाँ लिखेंगे 1460, उसके बाद फिर से यहाँ 3 वर्ष में कितना हो रहा है 1606, तो इसको यहाँ जाने में कितना लग रहा है 2 वर्ष, और यहाँ से यहाँ 3 वर्ष, अंतर यहाँ पे देखिए 1 वर्ष का है, तो यहाँ पे घटा लेंगे, तो ये कितना निकल जाएगा 1606 में 1460 घटाएंगे तो 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 6, 10 में 6 गया 4 आ जाएगा, और यहाँ 2, यहाँ 5 बचा तो 1 आ जाएगा, तो 146, और इस पे निकलेगा तो 146 या 0 आ जाएगा 1460 और 146,
मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कट जाएगा और 146 से 146 कट जाएगा, बचा कितना 10%, तो 10% आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर, यहाँ पे दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई निश्चित राशि 3 वर्षों में एवं 6 वर्षों में क्रम 60,000 और 27,000 बढ़ जाती है। जब ब्याज की दर वार्षिक है तो ब्याज की प्रति वर्ष क्या होगा। तो फिर से उसी प्रकार बनाना है हमें। प्रिंसिपल कितना में 3 वर्ष में कितना हो रहा है 8,000, यहाँ लिखेंगे 8,000। उसके बाद 6 वर्ष में कितना हो रहा है 27,000, तो यहाँ लिखेंगे 27,000। और ये कितना पहले 3 वर्ष में हो रहा था, यहाँ 3 वर्ष में, और यहाँ कितना हो रहा है 6 वर्ष में। अंतर यहाँ 3 वर्ष का है, तो हमें पहले 1 वर्ष का निकालना होगा। तो 3 0 से यहाँ 3 0 कट जाएगा और यहाँ पे बचा कितना 8 और 27, तो 8 और 27 बचा, तो इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 का कितना होता है 2 और 27 का कितना होता है 3, तो कितना आ गया 2:3 आ गया। अब इसमें पूछा जा रहा है प्रतिशत ज्ञात करने, तो 1 यहाँ आ रहा है, तो 1 और नीचे कितना है 2 मल्टीप्लाई 100, पर यहाँ कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक व्यक्ति भागलपुर से रांची और दूसरा व्यक्ति रांची से भागलपुर का सफ़र कार द्वारा शुरू करते हैं और एक दूसरे से पार करने के बाद वे अपना सफ़र 3 घंटे एवं 1/3 घंटे में पूरा करते हैं। दूसरा व्यक्ति अपनी कार को किस चाल पे चलाए, जबकि पहले व्यक्ति की कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब भी यहाँ पे ये वाला सवाल आए तब यहाँ पे फार्मूला लगाना है S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। तो S1 कितना दिया गया, यहाँ देखिए इसका स्पीड 40, तो यहाँ लिखेंगे 40। S2 का निकालना है और T2 मतलब यहाँ कितना दिया गया 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। और पहला कितना दिया गया 3 घंटे, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब यहाँ 3 जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 40 S2 बराबर 1/9 अंडर रूट, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा 1/9, तो कितना आ जाएगा 1/3 और 40 S2 और यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो S2 बराबर 4 × 12 120, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति भागलपुर से रांची और दूसरा व्यक्ति रांची से भागलपुर का सफ़र कार द्वारा शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपना सफ़र क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पूरा करते हैं। दूसरा व्यक्ति अपनी कार को किस चाल पे चलाए, जबकि पहले व्यक्ति की कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे फिर से वही फार्मूला लगाना है। S1 इक्वल टू S2 बराबर S1/S2 इक्वल टू T2/T1। तो S1 का मान कितना दिया गया हमें 60, यहाँ लिखेंगे 60 S2 और T2 का मान यहाँ पे 9 दिया गया और T1 का 4 और यहाँ लिखेंगे 60 S2, 9 बाहर आएगा रूट से तो 3 और 4 आएगा तो 2, यहाँ 3 से ये 20 पे कट जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो S2 बराबर 40, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी के चुनाव लड़ा, प्रत्याशी को 40% और दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो सबसे पहले यहाँ 100% मानेंगे, 100 माने इसमें से 40% इसको मिला, तो यहाँ लिखेंगे कितना मिल रहा है इसको 40%, 40% मिला। उसके बाद कितने 36,000 मतों से विजयी हुआ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक चुनाव 3 प्रत्याशी चुना लड़ा, 40% और दूसरे 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो यहाँ पे जितना प्रतिशत मिला है उसको जोड़ेंगे, कितना मिला है 40%, यहाँ लिखेंगे
40% प्लस 36%, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 76%। तो ये दोनों को मिल गया। तीसरे को कितना मिलेगा 100% में, तो 76% मिल चुका है। तीसरे को कितना मिलेगा 24%। तो यहाँ लिखेंगे 36,000 का 24% बटे 100, तो प्रतिशत आता है तो 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 36 गुना 24 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8640, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्यार्थी से एक संख्या को 50 से गुना करने को कहा गया, उसने इसे 30 से गुना कर दिया, इस प्रकार सही उत्तर से 400 कम था, तो वह संख्या ज्ञात करे। कितना दिया गया 50 से गुना करने पर, तो x से गुना करने पर मान लेते हैं 30 से गुना करने को कहा गया, तो 30x, तो इस प्रकार सही उत्तर से 400 कम है, तो यहाँ पे 400 जोड़ लेंगे इधर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50x में ये 30x घटेगा तो कितना बचा 20x बराबर 400। अब यहाँ से x बराबर ये 20 से ये 400 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 20, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को 60% वैध मतों का प्राप्त होता है और 6,400 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, वैध मतों की संख्या ज्ञात करें, यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही मानना है हमें 100%। तो यहाँ लिखेंगे 100, इसमें से 20% अवैध हो गया तो बचा कितना 80, और 60% वैध मतों का प्राप्त होता है, तो इसका 60 मिला, ये बचा कितना 40, तो इसका दोनों का निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे दिया कितना गया है 6400, इससे कितना गुना ज़्यादा है 16 चौके 64, 440 गुना ज़्यादा, 40 गुना ज़्यादा है, तो उसके बाद यहाँ हो जाएगा 400 गुना ज़्यादा। तो कुल मत और वैध मत, कुल मत इतना है तो ये भी 400 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 1 2 3 4 0, और ये भी वैध मत ये है 80%, तो ये भी 40 गुना ज़्यादा, 8 चौके 32 1 2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ भी 400 गुना ज़्यादा, तो ये भी और 1 0 बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 30% लोगों ने मत नहीं दिया, 14 सही 2/7 अवैध निकले, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, 9,600 मतों से विजयी हुआ, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। फिर से हमें मानना है 100%, तो 100% लिखेंगे, और यहाँ 30% लोगों ने मतदान नहीं दिया, तो बचा कितना है 70%। 70% में 14 सही 2/7%, तो ये कितना होता है 1/7 होता है 14 सही, तो इसको 70 का 1/7 निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 42, तो यहाँ लिखेंगे 42। यहाँ कितना बचा 18, दोनों का अंतर आया कितना 24, ये कितना दिया गया 9600, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है 400 गुना ज़्यादा, तो पूछा जा रहा है कुल वोट, तो ये भी 400 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 1 2 3 4 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, और 11 सही 9 मत अवैध हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, अगर वह 8000 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो फिर से यहाँ पे 100% मानेंगे हम लोग। 100% में 10% मतदान ही नहीं दिया, तो बचा कितना 90। अब 90 का 11 सही 1/9 कितना होता है 1/9 होता है, तो 1/9 ये कितना आ जाएगा 10, तो 90 में फिर से 10 घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 80। 80 में 75% इसको प्राप्त हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 75, यहाँ कितना बचेगा 25, तो ये दोनों
अंतर का जो आएगा यहाँ पे 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 40। तो ये कितना दिया गया 8000। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है 40 से, तो 200 गुना ज़्यादा है। तो पूछा जा रहा है कुल मत, तो ये भी 200 गुना ज़्यादा, तो ये कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोग ने वोट नहीं दिया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। 1620 मतों से जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कितना है, पहले 100 मानेंगे। इसमें से 10% लोग ने वोट नहीं दिया तो बचा कितना 90 में फिर 10% मत अवैध हो गए तो बचा कितना 80। 70% प्राप्त हुआ तो यहाँ लिखेंगे 70। इधर कितना बचेगा 30, दोनों का अंतर है 40। दिया कितना गया, यहाँ लिखेंगे 81 का 40/100, 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितना दिया गया है 1620। यहाँ पे कटा लेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 50। तो 100% बराबर 50 है, और यहाँ 00 आ जाएगा। तो 5 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो फिर से हमें वही मानना है 100%। तो यहाँ लिखेंगे 100%। उसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया, तो नहीं दिया तो यहाँ लिखेंगे इसका 20% निकाल लेंगे, ये आ गया से, और ये 25, ये कितना आ जाएगा 50। यहाँ कितना दिया गया है 1500, इससे कितना गुना ज़्यादा है 50 से 30 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये भी 30 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3000। 3000 में 600 मत अवैध घोषित थे, तो इसको 600 जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा 3600। अब 20% मत अवैध हो गए, तो 20% बराबर कितना आता है 1/5। तो यहाँ कितना आ गया 4 बराबर 3600 दिया गया है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है 900 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार 500 का भी 900 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 × 5 = 4500, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। और एक ये दूसरे तरीका से ये क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन को, और उसके बाद बताते हैं। तो इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो कैसे करना है, कितना कितना दिया गया है, तो x यहाँ लिखेंगे x 4/5 - 600, और यहाँ हाफ बराबर कितना दिया गया है 1500। तो x × 4/5, और ये 2 से उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 15×2 = 30, तो 3000 आ जाएगा। और 3000 में ये 6 माइनस है जो, तो वहाँ चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 3600। अब यहाँ पे कटा सकते हैं, यहीं पे 4 से इसको 9 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 4500, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला गया है तो फिर से वही करना है। कितना दिया गया x 75 मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो 75/100, और 2% मत अवैध घोषित हो गए, बचे कितना 98/100, और ये भी 75/100 बराबर में कितना दिया गया 9261 9261। यहाँ पे सभी को सॉल्व करेंगे तो 16800 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक विधानसभा में चुनाव में एक उम्मीदवार ने के कुल वैध मतों का 55% मत मिले, उसमें से कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 104000 रही हो तो उन उम्मीदवारों में कुल कितने वैध मत पड़े।
तो फिर से जितना दिया गया उसको लिखेंगे और यहाँ पे 98 आ जाएगा। 2% मत अवैध हैं तो यहाँ 98/100 और यहाँ पे फिर से 55% मत मिले तो यहाँ लिखेंगे 55/100 और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। 1 2 3 1 2 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 5 से 2 से 5 बार में 2 से 49 और 5 से 11 बार में, तो 11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। यहाँ से 11 मल्टीप्लाई 49 करेंगे जो, तो यहाँ लिखेंगे 9 और 4 में एक बार घटा लेंगे एक बार जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 5। तो 539 मल्टीप्लाई 104, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56056 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि एक संख्या को पहले 25% की वृद्धि कर दिए जाए और बढ़ी हुई संख्या में 25% की कमी कर दिया जाए तो इसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। तो जब भी सेम दिया गया रहे 25% या कोई भी सेम जब रहे तो क्या करना है, उसका स्क्वायर बटे 100। तो कितना है 25%, तो 25 का स्क्वायर बटे 100। 25 का स्क्वायर 625, नीचे हो जाएगा 100, 6.25 हमेशा कमी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए, एक वर्ष के बाद वह जनसंख्या 5540 हो जाएगी, तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए जितना दिया गया है उसको लिखेंगे। कितना दिया गया है 5000। 5000 को 2 भाग में तोड़ेंगे। ये 6% पुरुष है और इधर कितना है 14% महिलाएं हैं, तो इसको भी तोड़ेंगे 6% प्लस 8%। अब क्या करना है 5000 का 6% निकाल लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 300। अब यहाँ पे सबसे पहले करना है 5500 में 5000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 540 और यहाँ पे जो आया है इसको भी घटा लेंगे 300, तो यहाँ बचा 041, कितना आ जाएगा 100, यहाँ 2 आ जाएगा 240। तो यहाँ एक्स्ट्रा कौन था तो 8%, तो 8% बराबर ये फीमेल का है, तो महिलाओं का, तो 8% बराबर 240। तो 8 से इसको कटा लेंगे, 8 तिया 24, 1% बराबर कितना आ गया 30। तो 100% के लिए डबल जीरो लगाएं, तो इधर भी डबल जीरो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3000। पूछा जा रहा है पुरुषों का जनसंख्या, तो 5000 में 3000 महिलाओं की संख्या हो गया, तो 5000 में 3000 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 पुरुषों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है, पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 10% की वृद्धि हो जाए तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 4332 हो जाएगी, वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें। फिर से यहाँ पे जितना दिया गया उसको लिखेंगे 4000, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। 8% ये पुरुष जनसंख्या है और महिला जनसंख्या 10% बढ़ रहा है, तो इसको भी 8% प्लस 2% में तोड़ेंगे। उसके बाद 4000 का 8% निकाल लेंगे, 4000 8/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौके 32, तो कितना आ जाएगा 320 और यहाँ पे 4352 में 4000 घटा लेंगे तो कितना बचा 352। इसमें से फिर यहाँ पे जो आया था कितना आया था 320, तो यहाँ इसमें से 320 भी घटा लेंगे, 2 3 कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ फीमेल का कितना एक्स्ट्रा था 2, तो बराबर कितना 32, तो यहाँ से कटा लेंगे 16 दूना 32, 1% बराबर 16, तो 100% बराबर डबल जीरो लगाएं, तो इधर भी डबल जीरो लगाएंगे, कितना आ जाएगा 1600। अब क्या करना है 4000 में 1600 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2400, ऑप्शन नंबर ए। पुरुषों की जनसंख्या पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है,
इसे 80 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना दिया गया है 40%। तो 40% को तोड़ेंगे 40/100, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5। इसमें से हानि हो रहा है तो 2 का हानि हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे 3 बचा, 3 बराबर कितना है 40 रुपया। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 40/3। तो CP हमेशा इसका भी 40/3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 200/3। अब क्या करना है 80 में 200/3 घटा लेंगे और CP हमेशा नीचे आता है तो 200/3 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240 में 200 घटेगा तो कितना आ जाएगा, इधर लिखते हैं 240 में 200 घटा तो कितना आ जाएगा 40, और यहाँ 3 बचा और यहाँ कितना 200/3 मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 40/200 मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 है और यहाँ 40 है तो कितना आ जाएगा 20%। ये लाभ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।